नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज से आपका उत्तराखंड का प्रैक्टिस 2 स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मगही किस भाषा की बोली है? तो आपके है ऑप्शन नंबर ए बिहारी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? तो ऑप्शन सी खड़ी बोली और बुंदेली। क्वेश्चन नंबर तीसरा है निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो कौन सी है नवीन विकसित ध्वनियाँ? ये आपका ऑप्शन बी ख और गौ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कृष्ण भक्ति में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों में संबंधित है। तो ये कौन सी है आपकी? नैमित्तिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो ये हुई है आपकी ऑप्शन नंबर सी ई और औ की। क्वेश्चन नंबर 6वां है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर इसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो जल्दी से आप आंसर टिक कीजिए। ये है आपका ए अति। क्वेश्चन नंबर 7 है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? ये आपका निर। ऑप्शन बी। योग रूट शब्द कौन सा है? तो योग रूट शब्द कौन सा है? ये है आपका बी लंबोदर। आपको पता ही होगा योग रूट किसे बोलते हैं, जिसका तीसरा अर्थ निकले। ठीक है। वो घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? से कौन सा वाला होगा आपका? आपादान कारक। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी वाली है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यमुना। 11वां क्वेश्चन आपका मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन डी परिणामवाचक है। 12वां क्वेश्चन है निम्न में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुनिए कौन सा है इनमें से पुल्लिंग? ऑप्शन सी बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 13 है दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है इनमें से? इनमें से नहीं है आपका दाणिम, बाकी दंत भी है, रंदन भी है और दशन भी है। ठीक है। निम्न में से जो जोड़ा विपरार्थिक नहीं है इसे चुनिए। विपरार्थिक कौन सा वाला नहीं है इसमें? ये आपका सी धर्म और अधम। ठीक है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका जी परित्यागता। 16वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो चिन्हों से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो जल्दी से टिक कीजिए। सी वाला है जो ये अर्धविराम चिन्ह है। ठीक है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? तो ये इसमें कौन सा वाला वाक्य होगा? तो यह है मिश्र वाक्य। ठीक है। पट पीत मनहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा वाला अलंकार है इसमें? इसमें है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो तोड़ती पत्थर कौन सी कविता है? ये आपका यथार्थवर्ती। ठीक है। एक डॉक्टर द्वारा दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कैसे संबोधन का प्रयोग किया जाएगा? तो कैसे संबोधन का प्रयोग किया जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर डी महोदय या महोदया। ठीक है। 21वां ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? ये था इनका पशुपालन। 22वां है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो कहाँ मिले? ये आपका ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये कौन था? ये था आपका अजातशत्रु। निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी प्रथम बौद्ध संगति सभा? राजगृह में की गई थी। ठीक है।
25वां, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था? जेम्स प्रिंसेस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात के वर्तमान नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया था? ये अक्टूबर 21 में बनाया गया था, ठीक है। ये है आपके भूपेंद्र पटेल। 26, ठीक है, भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट है आपका, मिचेरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो कहाँ का बंदरगाह था? डी, चेर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो ये आपका गुप्त। 29 है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किसने किया था? मैगस्थनीज ने किया था, ठीक है। 30वां आपका, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थापित किया? तो ये किया था शाहजहां ने। 31वां है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो ये थी आपकी ऑप्शन डी, बेदरा का युद्ध 1700, जो कब हुआ था? 59 में हुआ था। 32वां क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ये था रामचंद्र पांडुरंग। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी में प्रसिद्ध है। तो क्या था प्रसिद्ध? 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, ये हुई थी 1885 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस देश से अलास्का का 50वां संघ राज्य बनाने के लिए खरीदा था? तो बताइए ऑप्शन बी हो गया, रूस। 37 है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो किस में हुआ था निर्वाचन? तो इनका हुआ था पश्चिम बंगाल से, ठीक है। 38 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये दिया गया आपका पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो 9वीं अनुसूची परिवर्तित कब हुई? ये हुई थी ऑप्शन बी, प्रथम संशोधन द्वारा। 40वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 में है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? तो किस में की जा सकती है राष्ट्रपति के विरुद्ध? ये की जा सकती है आपकी, ये आपका संसद के किसी भी सदन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 42, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। तो किस में किया गया? 42 ए, राजस्थान में, ठीक है। 43, पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका खंड विकास पदाधिकारी। 44 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था आपके दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? पहले किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक हैं आपके MS स्वामीनाथन। 46 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके संयोग से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था जर्मन के सहयोग से, राउरकेला। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो योजना पत्रिका का प्रकाशन हुआ था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जाकिर हुसैन बजाते थे आपके मृदंग, ठीक है, तबला बजाते थे, सॉरी।
ऑप्शन सी तबला। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था, तो कौन सा धारावाहिक था? हम लोग। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या था? तो राहुल द्रविड़ का उपनाम था द वॉल। 51 है, थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आपका क्रिकेट से है, थाई आई खेल। नेक्स्ट है आपका, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सी, इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है आपका बी, रे टॉम्सलिन। CAD का तात्पर्य है, तो तात्पर्य क्या है CAD का? यह है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 क्वेश्चन है आपका, चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है, वह मेरी पुत्र के भाई की दादा की इकलौती बहू के पिता हैं, तो वह चंदू से किस प्रकार संबंधित करते हैं? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ससुर। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा ससुर। 56 है, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षरी युग्म ज्ञात करके, तो इसमें प्रदूषण फिर है भोज्य पदार्थ, तो प्रदूषण संक्रमण हो गया, तो भोज्य पदार्थ का क्या होगा इसमें? ये होगा इनका शरीर से, ठीक है। 57वां है, शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने की 14 को पुनः छुट्टी है, शिवरात्रि के कारण जो 14 को कौन सा दिन होगा? तो ये कौन सा दिन होगा? ये होगा आपका गुरुवार होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है आपका 29 मई को मनाया जाता है एवरेस्ट दिवस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौता की मंजूरी दी? तो ये थी है जापान, ठीक है। गुजरात से महाराष्ट्र क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 2021 में आए तूफान का क्या नाम था? तो क्या नाम था इसका? तोकाते, ठीक है, तोकाते था। 61 है, निम्न में से किस स्थान पर शिव की सहारक के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है? तो ये कहाँ हुई थी? कहाँ पे मिली थी? ये मिली थी आपकी लाखा मंडल में मिली थी, ठीक है। विवाह की 2 प्रथाएं तत्सम व दमोला किस जनजाति में देखने को मिलती हैं? तो ये मिलती है आपकी भोटिया। निम्न में से किसका प्राचीन नाम राजगढ़ी था? तो किसका प्राचीन नाम था राजगढ़ी? तो ये था आपका बड़कोट का, ठीक है, राजगढ़ी प्राचीन नाम। लता खर्क बुग्याल अवस्थित है, तो लता खर्क बुग्याल कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है चमोली में, ठीक है, लता खर्क बुग्याल। 65 है, गढ़ रहबार समाचार पत्र 1973 में उत्तरकाशी जिले में से किसके संपादित किया गया था? ठीक है, किससे संपादित किया था इसमें? ये किया था सुरेंद्र भट्ट ने किया था, ठीक है। सुरेंद्र भट्ट ने गढ़ रहबार समाचार पत्र 1963 में 73 में क्या किया था? प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है, राज्य के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का संबंध किस जनपद से है? ठीक है, तो किस जनपद से है परिमार्जन का? चमोली जिले से क्या है? शतरंज खिलाड़ी हैं, ठीक है। कौन है? परिमार्जन। नेक्स्ट है आपका 67, निम्न में से सीमांकन के आधार पर राज्य का आंतरिक जनपद कौन सा है? तो आंतरिक जनपद कौन सा है? तो ये है आपका रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी। निम्न में से किसका उपनाम जंगली है जिसे 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये कौन थे? ये थे आपके जगत सिंह चौधरी, ठीक है। जगत सिंह चौधरी का नाम क्या था? जंगली।
और इन्हें 2006 में क्या मिला था, आर्यभट्ट सम्मान मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित सुरदेव के बाद इनके पुत्र भूदेव के को राजा के बनने का उल्लेख मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। ललित सुरदेव के बाद उनके भूदेव जो राजा बने उसका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में क्या मिलता है, नाम मिलता है। ठीक है। चंद्रवंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार की थी, तो किसने की थी, ये थे आपके भारती चंद्र, ऑप्शन ए। ठीक है। भारती चंद्र ने क्या किया था, चंद्रवंश का जो प्रथम शासक जिसने क्या किया था, डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है। इसने क्या की थी, नहीं की थी अधीनता स्वीकार। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी थी, ये थे आपके ऑप्शन सी, उदयन ने। ठीक है। इस उदयन ने क्या किया था कि गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। 72 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, तो कौन था, ये थे आपके सुभज्ञ। ठीक है। जो सुभज्ञ हैं इन्होंने क्या किया था, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति। ठीक है। ये कौन था, सुबुद्ध। नेक्स्ट है आपका सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है। तो सरिस्का कहाँ है, तो सरिस्का है आपका राजस्थान में। ठीक है। ऑप्शन सी, राजस्थान। बहता एवं रहता शब्दावली का संबंध किस प्रशासन से है, तो रहता और बहता है आपका गोरखा प्रशासन से संबंधित है। ठीक है। वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस जाति में पाई जाती है, तो किस जाति में पाई जाती है, ये पाई जाती है ऑप्शन सी, राजी जाति में। किस चीज़ की वो चुकाई जाती है, वधु मूल्य चुकाने की प्रथा होती है। ठीक है। 76 है, उत्तराखंड के संदर्भ में बाघ पट्टी क्या है, तो उत्तराखंड के संबंध में बाघ पट्टी क्या है, तो ये है आपका एक प्रकार का खेल है बाघ पट्टी। ठीक है। 77 है, देवीधुरा चंपावत में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन कब हुआ, तो कब हुआ था, ये हुआ था आपका ऑप्शन डी, 1928 में। ठीक है। 1928 में हुआ था आपका देवीधुरा चंपावत में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन। बाघ मेला किस जनपद में लगता है, तो माघ मेला लगता है आपका उत्तरकाशी जनपद में लगता है। ठीक है। 79 है, शलाम रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सलाम रंग महोत्सव मनाया जाता है आपका अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी। ठीक है। 80वां है, लोक सांस्कृतिक संग्रहालय भीमताल की स्थापना कब हुई थी, तो लोक सांस्कृतिक संग्रहालय भीमताल की स्थापना हुई थी ऑप्शन बी, 1983 में। ठीक है। निम्न में से किस मंदिर की स्थापना 1972 में मदन शर्मा जी ने की थी, तो कौन सी मंदिर की थी, कामाख्या मंदिर की थी। ठीक है। मदन शर्मा ने की थी कामाख्या देवी मंदिर की। नेक्स्ट है 82 है, धर्म गंगा एवं बाल गंगा किसकी सहायक नदी है, तो धर्म गंगा और बाल गंगा किसकी सहायक नदी है, ये है आपकी भिलंगना की सहायक नदी। ठीक है। कफानी बुग्याल स्थित है, तो कफानी बुग्याल है आपका बागेश्वर में स्थित है कफानी बुग्याल। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था, ये किया था ऑप्शन बी, पीसी जोशी ने किया था कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन। 85 है, राव वीरेंद्र संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो राव वीरेंद्र संग्रहालय है आपका ऑप्शन डी है जो ऑप्शन डी है देहरादून में। ठीक है। राव वीरेंद्र संग्रहालय। निम्न में से किस दर्रे से भूटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता है, तो कौन से दर्रे से नहीं होता है, तो ये है आपका ऑप्शन सी, श्रीकंठ दर्रा से नहीं होता है, नीति से भी होता है। ठीक है। लिपुलेख दर्रे से भी होता है और माना दर्रे से भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुन खाल दर्रा किस जनपद में स्थित है, कुन खाल दर्रा है आपका, ये है ऑप्शन डी, चमोली में स्थित है कुन खाल दर्रा। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, तो ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक थे वीरेंद्र रावत। ठीक है।
नेक्स्ट है तुग्याल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो तुग्याल पहना जाता है आपका कान में पहना जाता है तुग्याल, ठीक है। निम्न में से किस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा नृत्य कहा जाता है? तो किस नृत्य को कहा जाता है झोड़ा नृत्य? ये है आपका ऑप्शन ए, चांचरी नृत्य को क्या कहा जाता है? झोड़ा नृत्य कहा जाता है, ठीक है। 91 है, निम्न में से किसका प्राचीन नाम पुनाड़ है? तो पुनाड़ किसका प्राचीन नाम है? ये है रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ है, ठीक है। प्रसिद्ध भौरा छाप शिला कहाँ स्थित है? तो भौरा छाप शिला है आपकी ऑप्शन सी है, केदारनाथ में है आपकी भौरा छाप शिला। नेक्स्ट है कागज की नाव कभी कभार कृति के रचयिता कौन है? कागज की नाव के रचयिता हैं, ए ऑप्शन है आपका शैलेश मटियानी जी हैं कागज की नाव, ठीक है। फिर है निम्न में से कौन अपने बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे? तो कौन लिखते थे अंबर नाम से? ये हैं आपके पीताम्बर दत्त बर्दवाल जी अंबर नाम से क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे, ठीक है। अगला है 95 ब्रह्म कपाली नामक स्थान जहाँ पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है। तो ब्रह्म कपाली नामक स्थान कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन बी बद्रीनाथ में है, ठीक है। उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड के पर्यावरणीय पक्ष को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? तो ये हैं आपके ऑप्शन बी रवि चोपड़ा है, ठीक है। ऑल वेदर रोड के पर्यावरणीय पक्ष के समिति के अध्यक्ष, ठीक है। सर्वोच्च स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 में चमोली जनपद के गौचर शहर की स्वच्छता को प्रथम स्थान किस श्रेणी में मिला? तो किस श्रेणी में मिला? ये है आपका ऑप्शन सी नमामि गंगे शहर में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित की उपाधि अलंकृत है? तो किसके आगे है आपकी? ये आपका ऑप्शन डी नैन सिंह रावत जी के आगे पंडित की उपाधि अलंकृत है, ठीक है, नैन सिंह रावत। नेक्स्ट है आपका 99 है, किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्यक्ष समूह और निगरानी दल का गठन किया गया? तो कौन सा है? ये है आपका ए यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। 100 वाला है, भारत का पहला पॉलिनेटेड पार्क किस राज्य में खोला है? पॉलिनेटेड पार्क किस राज्य में खोला है? तो ये खोला है आपका ऑप्शन डी उत्तराखंड में खोला है, ठीक है, भारत का पॉलिनेटेड पार्क, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन 100 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।